खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 14 नसम के जाम से याकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 24 बाब उसकी 36 से 51 आयत तक का 51 आयत तक का मुताला करेंगे। लीजिए पढ़ें। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 24 बाब 36 आयत से 51 आयत तक। लेकिन उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि उस दिन जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उसी दिन तक नूह कश्ती में दाखिल हुआ। और जब तक तूफान आकर उन सबको बहाना ले गया, उसको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो, अगर और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है, जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया, ताकि वक्त आने पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार दे देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में यह कहकर कहे कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक दिन के वो उसकी राह ना देखेगा, ना देखता होगा। ऐसी घड़ी के वो ना जानता होगा कि आप मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाएगा। उसको रियाकारों में शामिल कर देगा, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र है। आमीन आमीन। अजीजों, हमने कलाम मुक़द्दस को सुना। पहले 2 आयत पर गौर करेंगे। लेकिन उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर खुदावंद बाप जानता है। और जैसा कि अगली आयत में कहा गया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही इब्ने आदम आएगा, किसी को गुमान में ना होगा। अजीजों, यहाँ पर साफ यीशु अल मसीह इस वक्त दुनिया पे अपने शागिर्दों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो उनके साथ आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। यीशु उनको आंसर कर रहे हैं कि वो कब वक्त होगा कि जब ज़मीन पर दूसरी आमद होगी। तो यीशु ने फरमाया कि ये सारी बातें ना आसमान के फरिश्ते जानते हैं, ना मैं खुद जानता हूँ। ये सारा इख्तियार बाप के पास है। तो अजीजों, सब कुछ तो बाप के पास है, लेकिन यीशु अल मसीह ने अपने चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को कुछ चंद निशानियाँ दी हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि वो वक्त नज़दीक है। जैसा कि हमें कोई तजब नहीं होता कि फरिश्ते नहीं जानते, लेकिन जब यीशु की दूसरी आमद होगी तो वही लोगों को पता होगा जो लोग इन बातों को जानते हैं, कलाम मुक़द्दस पर गौर करते हैं और कलाम मुक़द्दस को बगौर मताला करते हैं, अपने दिलों में रखते हैं। वो उन वक्तों को, उन नज़दीकियों को जान जाएंगे कि यीशु का आना अब नज़दीक है। लेकिन ये हरगिज़ ना जानेंगे कि यीशु इस वक्त सैटरडे को, संडे को, मंडे को, मार्च को, अप्रैल को या किसी भी वक्त आएगा। ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ हम वो निशानियों को, वो सारी बातों को देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि कलाम मुक़द्दस में पहले भी मैं यहाँ बता चुका हूँ कि वो जो 3.5 साल का वक्त, 1290 दिन का वक्त होगा, ये उसके बाद ही सब कुछ होने वाला है। उसके बाद जब लक्ष्मी ज़मीन पर होगी तो उसके बाद ही होगा। जब वो बुद्ध हैकल के अंदर रखा जाएगा, उसके बाद ही हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु का अब आना नज़दीक है। हमें तैयारी करनी चाहिए
कि यीशु के इंतज़ार में रहना चाहिए कि यीशु अब किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक आयत का मुताला करेंगे, दानियल 9:27 का मुताला करेंगे। अजीजों 27, और वह एक हफ्ते के लिए बहुतों से ऐद करेगा और नस्फ हफ्ते में ज़बिया हदिया मकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएगी और यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो भला जो मुकर्रर की गई है उसके उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। दानियल नबी की किताब में 9:27 में भी अय्यान कर दिया गया, बता दिया गया कि इस तरह होने वाला है। इन बातों से हम थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि ऐसी बातें होने वाली हैं, ये बातें अब होने वाली हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हैकल के साथ क्या होने वाला, हैकल को किस तरह नापाक किया जाएगा। तो ये सारी बातें एक और आयत का मुताला करेंगे, दानियल 7:25 का मुताला करेंगे। और वो हक ताला के मक़दस को तंग करेगा और मुकर्रर वक्त और शरीयत बदलने की कोशिश करेगा और वो एक दौर और 2 दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले ली जाएगी और हमेशा के लिए नीस्त और नाबूद कर दिया जाएगा। अजीजों दानियल 7:25 में भी बताया गया कि वो सब कुछ ये तो करेगा, लेकिन उसको नीस्त और नाबूद कर दिया जाएगा। को हैकल को नापाक करेगा, उन वक्तों को नापाक करेगा, उन ज़बियों को ख़त्म करेगा, शरीर को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे ऐसे काम करेगा जो कि अभी होने वाले हैं। दानियल 12:11 का भी मुताला करते हैं। और जिस वक्त से दामी कुर्बानी मकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरू चीज़ नष्ट की जाएगी, 1290 दिन होंगे। यहाँ पर फिर दानियल नबी ने बताए 1290 दिन होंगे। ये क्या सराइयाँ नहीं है, ये निशानियाँ बताई हैं कि ये वक्त नज़दीक होने वाला है। हमें और आपको जानना है कि ये वक्त जब हमें कलाम मुक़द्दस का मुताला करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तो ही हमें इन बातों का पता चलेगा। और अपने दिलों में, दिमाग में, अपने अंदर सारे कलाम को रखें और पूरी दुनिया पर वॉच करें, अच्छी तरह से देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है। चंद आयात का मुताला करेंगे। मुकाशवा 11:2, उस सहन को जो मक़दस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मक़दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे। वो जो सहन है जहाँ पे हज़ारों सालों से लड़ाई उस सहन के बारे में हो रही है, यहाँ पे साफ लिखा गया है, कलाम मुक़द्दस में कहा गया उस सहन को छोड़ दे, उस सहन में कुछ ना कर। वो उसको नापाक कर रहे हैं, वो गैर कौमें उसको नापाक कर रही है, उसको हिस्से में ना लेके आ, उसको छोड़ दे। तो वो 42 महीने तक और उसको नापाक करती रहेंगी। 11:3 का भी मुताला करते हैं। और मैंने अपने 2 गवाहों को अख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। आसमान से ये वो 2 गवाह आएंगे जो ज़मीन पर भेजे जाएंगे, को 3.5 साल तक यरूशलेम के अंदर, दुनिया के अंदर वो मनादी करेंगे, यीशु के बारे में बताएंगे और सारी हकीकतें बताएंगे। लेकिन लोग उनसे नफरत रखेंगे, लोग उनके साथ कीना परवरी करेंगे, उनकी बातों पर गौर नहीं करेंगे। वो बहुत बड़े बड़े काम कर देंगे, वो बहुत बड़ी वो कलाम मुक़द्दस पेश करेंगे। लोग उनके कलाम से तंग आ जाएंगे, यहाँ तक कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर वो उनको जब कत्ल कर दिया जाएगा, फिर वो जिंदा होंगे और जिंदा होकर उनकी आंखों के सामने आसमान पर वापस चले जाएंगे। लेकिन वो ज़मीन पर काम करेंगे, वो 2 चिराग भेजे जाएंगे जो ज़मीन पर काम करेंगे। ये बातें अभी होने वाली हैं। आपको हमें इन बातों को अपने जहन में रखना है कि हमें ये बातें देखनी है। अजीज तो इसी तरह मकाशवा 12:14 का भी मुताला कर लेते हैं। और उस औरत को बड़े काम के 2 पर दे दिए गए ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़मानों तक उनकी परवरिश की जाएगी। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बता दिया गया, उकाब के 2 पर
ये जहाज़ों को कहा गया है, जहाज़ों को कहा गया है कि कब के दो पर ये जहाज़ों पर उड़ाकर उनके यंग जनरेशन, यंग लोगों को उस बड़ी मुसीबत में से निकालकर उनको बचाया जाएगा और 3.5 साल तक उनकी परवरिश की जाएगी। 3.5 साल तक वो वहीं रहेंगे, उनको किसी को नहीं पता होगा ये लोग यहाँ रह रहे हैं। ये खुदावंद की तरफ से, यीशु की तरफ से उनकी परवरिश होगी, उनके रोटी पानी का इंतज़ाम होगा, उनको ख़ास उनकी क्लासें ली जाएंगी, उनको बताया जाएगा यीशु अल मसीह के बारे में और वो ट्रेंड होकर वापस निकले। मुकाशवा में से 13-15 का भी मुताला कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बातें यहाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये सारा ताल्लुक इसका मत्ती 24 बाब के साथ है, क्योंकि यीशु ने सारी बातें हमें और आपको कलाम मुक़द्दस के ज़रिए बताई, अपने शिगिर्दों को बताई। ये यहाँ पढ़ते हैं मुकाशवा 13:5 में, और बड़ा बोल बोलने और कुफर पकने के लिए उसे एक मुंह दे दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दे दिया गया। यहाँ पर फिर वही 42 महीने 3.5 साल अब का इख्तियार दे दिया। 3.5 साल तक वो बच्चों को परवरिश की जाएगी। 3.5 साल तक वो जो 2 चिराग ज़मीन पर बेचे गए वो नीचे काम करेंगे। ये 3.5 साल का बड़ा ख़ास ताल्लुक है यरूशलेम में, इस ज़मीन के ऊपर, जो हमें और आपको गौर से नज़रसानी करनी है और गौर करना कि ये वक्त कब आएगा। अजीज़ों, ये वक्त बहुत नज़दीक आने वाला है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 24, 37, 38, 29 का मुताला करेंगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। यहाँ पर साफ लिखा कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, नूह जब किश्ती ज़मीन पर बना रहा था और उसने लोगों को कहा कि बड़ा तूफान आने वाला, बड़ा पानी आने वाला, बड़ा सैलाब आने वाला। लोग उनकी बातों को समझ नहीं रहे थे, अपने शादी ब्याह, अपने चक्रों में, अपने वो शुगल मुगल में अपनी ज़िंदगी बसर कर उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसी तरह ज़मीन पर भी कुछ होने वाला। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब देखा जाएगा, जब यीशु आएंगे देखा जाएगा वो ध्यान ही नहीं करते, और जब यीशु आएंगे तो उनको फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 24-38, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी कर रहे थे, उस दिन तक नूह ने जब कश्ती को बनाया तो सब लोग जितने भी थे वो अपने अपने कारोबार में लगे हुए थे, शादी ब्याह कर रहे थे, वो बड़े बड़े मसलों शराबें पी रहे थे, बड़े उल्टे सीधे काम कर रहे थे, लेकिन हज़रत नूह की बात पर गौर नहीं कर रहे थे। और नूह की बात पर गौर नहीं कर रहे थे और उनकी बातों को ऐसे सुनते कि ये तो मैदान में कश्ती बना रहा है, ये हमें पागल बना रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ तो पानी नहीं आता, जहाँ कश्ती बना रहा है वहाँ तो पानी का जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कश्ती ये क्या कर रहा है। तो जब तूफान आया तो उन सबको बाहर ले गया। 39 का मुताला करेंगे। जब तक तूफान आकर उन सबको बाहर ले गया, उनको खबर ना हुई, इस तरह इब्ने आदम का आना होगा। यहाँ पर यीशु अल मसीह अपने शिगिर्दों को, बड़ी कलीसिया को ज़मीन पर ये सारी बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इसी तरह होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ था। लोग खाते पीते, शादियां करते, अपने कारोबार में मसरूफ़, जो नौकरियां करते होंगे, एक दूसरे को ज़द्दोकोब करते होंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते होंगे और बुरे बुरे काम करते होंगे, तो उनको गुमान भी ना होगा कि यीशु अल मसीह एकदम आगे, और वो फिर परेशान हो जाएंगे कि हम क्या करें। फिर उनके पास रास्ता ना होगा, उनके पास वो वक्त भी ना होगा कि हम माफ़ी मांगे, हम कुछ करें, लेकिन वो टू लेट होंगे। 40 आयत का मुताला करेंगे और 41 का मुताला करेंगे। 40 आयत, उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 41 आयत, और 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अजी तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर यीशु अल मसीह बता रहे हैं, इस ज़मीन के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं काम करते होंगे, और एक ले लिया जाएगा
एक छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह औरतें भी काम करती हों, चक्की पीसती होंगी या कोई भी काम करती होंगी, या फैक्ट्री में काम करती होंगी या खेतों में काम करती होंगी या कहीं भी काम करती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे और बहुत सारे लोग वो खुदावंद के साथ नहीं होंगे, वो शैतान के साथ होंगे, शैतानी कामों में मुलव्वस होंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसा कि मत्ती 31 में भी मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। मत्ती 24:31, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। फरिश्तगान को हुक्म कर दिया जाए, नरसिंगे के साथ ज़मीन पर आएंगे, पूरी दुनिया में पूरे इस प्लानट पर जाएंगे और अपने बरगजीदों को जमा करेंगे। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो मत्ती 40-41 का मुताला किया, एक आदमी छोड़ दिया जाएगा खेत में काम करता हो और एक को ले लिया जाएगा, एक औरत छोड़ दी जाएगी, एक ले ली जाएगी, बरगजीदों को लिया जाएगा, गंदे लोगों को छोड़ा जाएगा, शराबियों को, जानियों को, बुरा काम करने वाले को, झूठ बोलने वालों को, जो माँ बाप के बेअदब हों या कोई भी किसी किस्म का जो कलाम मुक़द्दस में हुक्म दिया उसके बरखिलाफ काम करके उनको छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी भीड़ होगी जो ज़मीन पर छोड़ दी जाएगी। ये करोड़ों अरबों के हिसाब से दुनिया है और एक ले लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा। तो अब और हम इन बातों को सोच सकते हैं गहराई में कि वो क्या बड़ी वो मुसीबत का वक्त होगा जब वो लोग छोड़ दिए जाएंगे जो खुदावंद के साथ नहीं है। ज़ाहिर बात, अगर वो खुदावंद के साथ नहीं, वो शैतानी कामों में है। शैतानी काम कुछ भी हो उसको पाकीज़गी में एंट्री मिल ही नहीं सकती। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 24:42 और 43 आयत का मुताला करेंगे। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। यीशु अल मसीह अपने शिगिर्दों को कह रहे हैं जागते रहो। जागने से ये मुराद नहीं है कि आप अपने 8 घंटे जो रात दी गई है खुदावंद ने सोने के लिए वो आप सोए ना। ये मतलब जागने का मतलब है कि खुदावंद की ताक में रहे, कलाम मुक़द्दस पर गौर करे और बाइबल पर गौर करे, खुदावंद यीशु की बातों पर गौर करे और अपनी ज़िंदगियों में होशियारी से रहे कि क्या होने वाला है, चारों तरफ आप ध्यान करें और यीशु दुआओं में मशगूल रहे, दुआएं करें, बाइबल की स्टडी करें और अच्छे काम करें, बुराइयों से दूर जाएं, बुरे काम ना करें और खुदावंद के साथ चले और उस वक्त का इंतज़ार करें। मत्ती 24:43 का मुताला करेंगे। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान, खुदावन ने हमें आपको दुनिया को रात सोने को दी है, आराम करने को दी है, दिन काम करने को दिया है। तो वो रात को जब इंसान सोता है, गहरी नींद में होता है, तो जब वो गहरी नींद में होता है उसको पता ही नहीं होता कि उसके घर में चोर नकब लगा रहा है या चोरी करने के लिए आ रहा है। अगर वो जागता रहे तो उसके घर में चोरी नहीं होगी। तो इस मिसाल का ये मतलब है कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आप अपने घरों में खुदावंद का इंतज़ार करें और दुनिया के हालातों को देखें और कलाम मुक़द्दस पर ध्यान करें। इधर उधर दूसरी बातों पर, दूसरे चीज़ों पर ध्यान करना छोड़ दें, सिर्फ बाप बेटा रूह कुद्दस पर ही ध्यान दें। और अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो खुदावंद आपको हमें अपने साथ लेकर जाएगा। 24-44 का मुताला करेंगे। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। तैयार रहो, यहाँ पर फिर यीशु अल मसीह बता रहे हैं, तालीम दे रहे हैं कि तैयारी में रहो और पता भी नहीं होगा किस घड़ी यीशु अल मसीह ज़मीन पर आ जाएंगे और वो बादशाही करने लगेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को गुमान भी ना होगा
लोग कारोबार कर रहे होंगे, शादी ब्याह कर रहे होंगे और अपने मसलों में फंसे हुए होंगे, बड़े ये करेंगे वो करेंगे, लालच कर रहे होंगे और लोग आपस में झगड़े कर रहे होंगे। उनके सेंटर में उनको गुमान में ना होगा कि यीशु अल मसीह एकदम मौजूद हुआ। और जैसे कि पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि यीशु मसीह का जब वो ज़मीन पर आएंगे तो अचानक से, लेकिन जब ज़मीन पर आएंगे हर एक आंख उन्हें देखेगी। इस प्लान पर सब लोग जानेंगे यीशु मसीह की आमद हुई। 24-45 का मुताला करेंगे। पास वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकरों चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि उनको खाना दे। यीशु अल मसीह ये कह रहे हैं कि वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसने अपने नौकरों चाकरों पर मुकर्रर किया कि वो उनको खाना दे। ये खाना देना क्या है? खाना तो सब लोग खाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो खाना खा के ना सोया हो कि खुदावंद ने इंसान को बनाने से पहले खाने का इंतजाम किया था। उस खाने में ना किसी मज़हब, ना किसी के बाद, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, ना सिख, या कोई बात का इम्तियाज़ नहीं है। दुनिया में जो इंसान बनाया उसके लिए खाना मुकर्रर किया कि इसको देना ही देना है खाना। जानवरों को खाना देते हैं, चरिंद परिंद को खाना देते हैं, और ज़मीन पर रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े उनको भी खुदावंद खाना मुकर्रर करता है। यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही, या ये कलाम को शेयर करने की बात हो रही है, ये पासबानों के बारे में बात हो रही है, बड़े बड़े लोगों के बारे में बात हो। उनको दिया वो सही तरीके से बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे, सही तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, सही तरीके से लोगों को सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग काम करते हैं, वो सही तरीके से लोगों को तालीम बताते नहीं, सही तरीके से लोगों को तालीम देते नहीं। वो उन्हीं लोगों के साथ जा बैठते हैं वो लोग जो अपने गुनाह आलूदा, उनको अच्छा करने की वो कोशिश नहीं करते कि हमारी कलीसिया में से लोग कम हो जाएंगे अगर इनको हम ऐसी तालीम देंगे कि कैसे बुरे काम छोड़ो। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के बारे में उनको तालीम दो तो वो चलेंगे, लेकिन वो ऐसी तालीम उनको देते ही नहीं है। 24-46 यानी 24-46 मुबारक है वो नौकर पासवानों को, या बड़े बड़े वो लोग जो काम करते हैं उनको नौकर कहा गया। यीशु ने बहुत सारे नबी पैगंबरों को भी नौकर कहा, उसने अपनी नौकरी की और चले गए। ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि मुबारक है वो जो नौकर पाए गए जो ज़मीन पर अच्छे से लोगों को तालीम देते हैं, अच्छे से बताते हैं कि वो लोग मुबारक है वो जो जिनको ये कलाम का तोहफा दिया गया वो मुबारक है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 24-47 का मुताला करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे माल का मुख्तार कर देगा। यीशु ने कहा कि वो सारे माल का मुख्तार कर देगा। अच्छे से वो अगर काम करेंगे, यहाँ ज़मीन पर भी अगर हम देखते हैं कोई किसी के पास जॉब करता है, कोई किसी के पास नौकरी करता है, अगर वो अच्छे से नौकरी करता है उसकी तरक्की हो जाती है, उसको उसकी सीट ऊपर आ जाती है, उसको और उसका ओहदा बढ़ जाता है, उसको तरक्की, मालिक उसको तरक्की देता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसको मैं तरक्की दूँ। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी, दुनिया में लोग काम करते हैं कलाम मुकद्दस के लिए, बाइबल के लिए, जैसे पौलुस रसूल ने मनादी की, यीशु के शागिर्दों ने मनादी की, वो मुबारक थे और उनके जो ओहदे हैं उनको आला ओहदे दे दिए गए हैं। जब यीशु अल मसीह आएंगे तो बनी इस्राएल के 12 कबीलों का वो 12 शागिर्द ही इंसाफ करेंगे, तो ये उनको ओहदे दे दिए गए हैं, उनको तरक्की दे दी गई है। तो इसी तरह वो ज़मीन पर लोग जो काम करते हैं उनको भी ओहदे दिए जाएंगे ताकि वो अच्छे से काम करते। मत्ती 24-50 का मुताला करेंगे। तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी रात देखता हो और ऐसी घड़ी वो ना जानता हो कि आ मौजूद होगा। यीशु फिर वही तमसील में बता रहे हैं आपके बारे में, हमारे बारे में, दुनिया के बारे में, बड़े बड़े लोगों के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, कि वो किस घड़ी मालूम ही न होगा कि वो यीशु
आन मौजूद होगा। जैसे पहले भी मैं बता चुका, यीशु का कोई किसी को पता नहीं है वो कब आएंगे, लेकिन हम उनके जो निशानियाँ दी हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं कि वो इन वक्तों में आ सकते हैं। वो घड़ी को कोई ना जानता था, लेकिन वो आ मौजूद हो गए। ये दुनिया में कोई पासवान या कोई भी प्रोफेसी करने वाला नहीं जानता कि यीशु कब आएंगे। लोग कैसे नहीं लगाते हैं, लोग ऐसे करते हैं, ऐसे जैसे निशानियाँ दी उन निशानियों पर लोग गौर करते हैं कि ये वक्त नज़दीक है। हम भी इसी बात पर अपना यकीन रखते हैं कि ये वक्त नज़दीक है। हम पूरी दुनिया में गौर खोज करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या वीरानियाँ हो रही हैं, और यरूशलेम पर भी हमारा ध्यान है, इसराइल पर ध्यान है, मिडल ईस्ट पर ध्यान है, दुनिया पर ध्यान है, क्या क्या हो रहा है। तो एक इख्तामी आयत का मुताला करेंगे, मत्ती 24:51 आयत का मुताला करेंगे। और खूब कोड़े लगाकर उसकी रियाकारों में शामिल करेगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। खूब कोड़े लगाकर मारेंगे, पीटेंगे, कोड़े लगाए जाएंगे और रियाकारों में शामिल कर दिया जाएगा। रियाकार कौन है? जो रियाकारी करते हैं, जो खुदावंद के नाम को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद के नाम से लोगों को ठगते हैं, खुदावंद के नाम से बहुत बड़े बड़े ऐसे काम करते हैं कि खुदावंद ने ऐसे किया, लोगों को धमकाते डराते हैं, लेकिन उनको रियाकारों की में शामिल कर दिया जाएगा। वहाँ जहाँ रोना दांत पीसना, यानी वो आग की वो बड़ी झील में डाल दिया जाएगा। लालचियों को, खूनियों को, ज़नाकारों को, कलाम मुक़द्दस पर ना अमल करने वालों को, सबका यही हाल होगा। हमें और आपको इस आग से, इस सारी रियाकारी से बचना है, ताकि हम खुदावंद के ख़ास लोग मोहब्बत करने वाले हो जाए। तो मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें।